हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कैसे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। कोई भी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले तो अपन को ये समझना चाहिए कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एक हमारे जो प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स की ग्रुपिंग को कहलाया जाता है। अब प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स की ग्रुपिंग वो करती क्या है, वो ये करती है कि जो भी स्कोप है, पूरे प्रोजेक्ट का जो स्कोप है उसको डिफाइन भी करती है और ऑर्गेनाइज भी करती है। प्रोजेक्ट वर्क ब्रेकडाउन जो है वो प्रोजेक्ट को तब तक तोड़ता है जब तक कि वो डिजायर्ड लेवल अचीव नहीं हो जाए, जहां तक कि वो मैनेज हो सके। इसके लिए आपको हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि जैसे हम लोगों को अपने बॉडी के लिए, बॉडी को एनर्जी देने के लिए हमको ग्लूकोज की जरूरत होती है, लेकिन हमको ग्लूकोज डायरेक्ट नहीं मिलता है। हम लोगों को कुछ ना कुछ भोजन करना पड़ता है, वो भोजन अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली बॉडी के सेल तक वो ग्लूकोज का जो एनर्जी पहुंचता है। अब जैसे हम लोग कोई भी अनाज खाते हैं तो हम क्या उसको फिर तोड़ते जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते 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 उसको ग्लूकोज की लेवल तक ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल गेहूं का एग्जाम्पल है तो गेहूं ऐसे नॉर्मली इजी नहीं है डाइजेस्ट करना। उसको फिर आप तोड़ते हो, तोड़ने के बाद उसका आटा बनाते हो। आटा बनाने के बाद फिर आप उसको फर्दर तोड़ते हो, उसमें फिर आप पानी मिलाते हो। पानी मिलाने के बाद फिर आप उसको फर्दर तोड़ते हो, जब आप उसको आग पर सेकते हो। आग पर सेकने के बाद आप उसको फर्दर तोड़ते हो, जब आप उसको मुंह में छोटे छोटे टुकड़े से दबाते हो। फिर उसका फर्दर तोड़ते हो, उसको आप बहुत अच्छे से चबाते हो। फिर आप उसको फर्दर तोड़ते हो, जब आप उसके पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद जो उसके एसिड्स है उसके साथ वो अपना रिएक्ट करते हैं, उससे आपका खाना बनता है। उसके बाद फिर आप उसको फर्दर तोड़ते हो, जब वो आपका ग्लूकोज के रूप में आपके ब्लड से मिल जाता है। फिर ब्लड से वो आपके सेल तक जाता है, सेल में जाके वो ग्लूकोज जलता है, फिर आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो क्या जैसे एक छोटे से गेहूं के दाने को भी हमको इतना तोड़ के ग्लूकोज की लेवल तक लाना पड़ता है, उसी तरीके से प्रोजेक्ट को भी हमको तोड़ तोड़ के छोटी छोटी एक्टिविटीज, छोटे छोटे ऑपरेशंस में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को सबसे पहले तो हमको सब प्रोजेक्ट में बांटना पड़ता है। सब प्रोजेक्ट्स को हम फर्दर बांटते हैं टास्क में। फिर टास्क को हम फिर फर्दर बांटते हैं आपके वर्क पैकेजेस में। वर्क पैकेजेस को हम फर्दर बांटते हैं एक्टिविटीज में। फिर एक्टिविटीज में को हम और फर्दर बांटते हैं ऑपरेशंस में। जैसे एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को हम इस प्रकार से सब प्रोजेक्ट में बांटते हैं कि एक लार्ज वॉल्यूम मिनी प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं। लार्ज वॉल्यूम मिनी प्रोजेक्ट का नाम देते थे। इसको मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के रूप में भी समझाऊंगा अपने अगले लेक्चर में। अभी आप इतना समझिए कि प्रोजेक्ट को हम छोटे प्रोजेक्ट्स में बांटते हैं, सब उनको हम सब प्रोजेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। फिर सब प्रोजेक्ट्स को फिर हम अपना जो है वर्क पैकेजेस में बांट सॉरी सब प्रोजेक्ट्स को फिर हम टास्क में बांटते हैं। अब टास्क भी क्या है, हमारे आइडेंटिफाइबल और मेजरेबल डिलीवरेबल्स है और बड़ा वर्क है। मतलब प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा वर्क है ही है, सब प्रोजेक्टों से थोड़ा छोटा वर्क है, लेकिन टास्क भी एक छोटे मोटे प्रोजेक्ट के समान ही वर्क करता है। वो भी एक साइजेबल, मेजरेबल, आइडेंटिफाइबल, डिलीवरेबल है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो टास्क है, टास्क फिर हम अगेन बांटते हैं हम एक या एक से अधिक वर्क पैकेजेस में। अब ये जो वर्क पैकेजेस हैं ये भी आइडेंटिफाइबल हैं, ये भी मेजरेबल हैं। इनका इनके ऊपर भी कुछ कॉस्ट लगती है और इनके ऊपर ये मतलब क्या बोलते हैं कि इसके ऊपर कुछ रिसोर्सेज भी लगते हैं और इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, ठीक है ना। फिर जो वर्क पैकेजेस हैं, वर्क पैकेजेस फिर ब्रेक डाउन किए जाते हैं ऐसे आइडेंटिफाइबल जॉब्स में या ऑपरेशंस में या प्रोसेसेस में जो कि टाइम और रिसोर्स कंज्यूम करें। अगर वो टाइम और रिसोर्स कंज्यूम नहीं कर रहा है तो फिर वो आपका उसका ब्रोकन पार्ट नहीं कहलाएगा। और ये भी जरूरी है कि दूसरे रिसोर्सेस भी उसको नेसेसरी हैं कंप्लीशन करने के लिए। ऐसी जो ब्रेकडाउन टास्क को हम बोलते हैं एक्टिविटी। अभी जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी भी एक या एक से अधिक ऑपरेशंस में बटी हुई रहती है। हर ऑपरेशन जो है वो उसमें कुछ ना कुछ वर्क कंटेंट रहता है उस एक्टिविटी का। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि कैसे हम प्रोजेक्ट को सब प्रोजेक्ट में, सब प्रोजेक्ट को फिर अपना टास्क में, टास्क को फिर वर्क पैकेजेस में, वर्क पैकेजेस को एक्टिविटीज में, एक्टिविटीज को फिर ऑपरेशंस में बांट के उसको मैनेजेबल पोर्शन तक तोड़ के जाते हैं। फिर उसको आराम से हम उसको अपना एक एक एक्टिविटी, एक एक ऑपरेशन को करते जाते हैं। इस तरीके से हम अपना पूरा प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं अपने अगले लेक्चर में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के जरिए आपको इसी बात को फिर से एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।